बंगाल को लेकर राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि उससे सही एक महिला के दर्द भरी आवाज़ है। उसमें राष्ट्रपति तो हैं ही हैं, साथ में जिस प्रकार से जो यातना देकर उस पीड़िता को की हत्या की गई है, मुझे लगता है इससे जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति व्यवस्था में बैठा हुआ है उसकी वो आलोचना ही करेगा। और प्रश्न ये है कि ममता की सरकार लगातार अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, पीड़िता के साथ नहीं दिखाई पड़ रही। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन शासन सरकार की मंशा क्या है? अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई पड़ती है कि पीड़ित के साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई पड़ती है? ये अंतर करना होगा कि वहाँ की सरकार पूरी तरीके से संदेश खाली में क्या हुआ, पूरी तरीके से पीड़ित पक्ष के साथ कोई खड़ा नहीं था, अपराधियों के साथ पूरी सरकार खड़ी हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी जिस तरीके से सबूतों को नष्ट करने का प्रयास हुआ, जिस तरीके से हुड़दंग करा गया, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पूरा हुड़दंग कराया गया, किस तरीके से सबूतों को नष्ट करने का। अब तो वो आज बैकफुट पे आई कि पूरी जनता सड़कों पर जब आ गई, तो जब सड़कों पर जनता, महिलाएं आज देख रही किस तरीके से पूरा महिलाओं किलोमीटर का किलोमीटर जुलूस निकाल रही हैं और ममता बनर्जी के गले में जूतों और चप्पलों की माला पहनाकर, तब वो बैकफुट पर आई हैं। देखिए, ऐसा है, उनको चाहे बंगाल में कुछ हो जाए नहीं दिखाई पड़ेगा, उनको बांग्लादेश में कुछ हो जाए तो नहीं दिखाई पड़ेगा। यही राहुल गांधी जी हैं जो हिंदुओं को हिंसक 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 कह रहे थे, और बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर एक लफ्ज़ नहीं निकला है। मैं पूछना चाहता हूं आज राहुल गांधी जी से कि किस तरीके से आप हिंदू, इसका मतलब आप क्या हो? आप हिंदुओं के इतने बड़े दुश्मन हो गए हो कि हिंदुओं के साथ कहीं किसी दुनिया में अत्याचार होगा तो आप लफ्ज़ नहीं निकलेगा, फिलिस्तीन में कुछ हो जाएगा तो आप कहोगे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो इस तरीके से जो दोहरी बातें हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को नेताओं को सोचना चाहिए कि अब बहुत हो चुका है, अब इस प्रकार की जनता जाग चुकी है, और इस तरीके से हिंदुओं को या किसी जो शांति के साथ रहने वाले लोग हैं उनके साथ अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया करके और उनको दमन करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनके साथ खड़ी हुई उनको दिखाई पड़ेगी। देखिए, 10 की 10 सीटें जीतने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और अयोध्या में भी चुनाव होने वाला है। मिल्कीपुर की सीट भी हम लोग पूरी दावेदारी के साथ, पूरी दमदारी के साथ उसको लड़ेंगे, और जनता के आशीर्वाद से उस सीट को भी जीतेंगे, और बाकी जो सीट हैं उसको भी जीतने का प्रयास करें। कुदरती की जिम्मेदारी मेरे पास भी है, सबसे कठिन सीट है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वो भी सीट हम जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपराधी तय ही कर ले कि मुझे कुछ करना है, तो वो हो सकती कहीं घटनाएं, हम 500 घटनाओं में रोक सकते हैं, तो हो सकता है कि 50 फिर भी हो जाएं। लेकिन आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के समय में ये अपराध का ग्राफ क्या था, आज क्या हो गया। चाहे अपहरण के मामले आप देख लिए, चाहे हत्या के मामले देख लिए, चाहे लूट के देख लीजिए, चाहे बलात्कार के देखिए, हर मामलों में जो अपराध का ग्राफ है वो नीचे गिरा है जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है। तो आगे भी ये अपराध नीचे कम रहे।